हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। और आज के इस वीडियो के अंदर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, जो कि है कि मैम बोर्ड एग्जाम्स तो बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, सिर्फ 30 डेज बचे अब हमारे पास और हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो इस बीच में हम कैसे मैनेज करें इतने सारे सब्जेक्ट्स को, क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए मुझे ताकि मैं सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान दे सकूं अभी इस टाइम में, क्योंकि एक बार बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए तो फिर तो जो एग्जाम है उसी के हिसाब से पढ़ाई हो पाएगी, है कि नहीं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि क्या परफेक्ट टाइम टेबल रहेगा आपके लिए। ओके, तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई जरूरत क्या है टाइम टेबल की। देखो ऑब्वियस सी बात है, जरूरत तो है बहुत ज्यादा टाइम टेबल की, क्योंकि अगर तुम बिना टाइम टेबल के कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, कैसे भी रैंडम कुछ भी स्टडी कर रहे हो, तो उससे होगा क्या, चांसेस बहुत हाई हैं कि तुम कुछ पूरा सिलेबस तो मतलब कवर कर नहीं पाओगे इस चक्कर में, और जो तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स है ना उस पर ध्यान देते रह जाओगे, और जो वीक सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाएंगे और बाद में वो बहुत परेशान करने वाले हैं। तो एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको आगे बढ़ना जरूरी है, ठीक है, जिसमें ना आप अपने दिन को बांट के चलो अलग अलग टाइम में, ठीक है, और आप अच्छे से सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे सको, राइट, ताकि सभी सब्जेक्ट्स पर इक्वल अटेंशन जाएगा, एफर्ट्स लगेंगे, तभी आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर पाओगे। क्योंकि एक या दो सब्जेक्ट से तुम्हारी परसेंटेज नहीं बनेगी ना, तुम्हारी परसेंटेज बनेगी ओवरऑल, राइट, सभी सब्जेक्ट्स का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो अब अगर हम आगे चलें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम क्या सुबह पढ़ना जरूरी है या रात को पढ़ना चाहिए। देखो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, आप मॉर्निंग आउल कह रही, मॉर्निंग बर्ड हो या नाइट आउल हो, आप क्या हैं आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप मॉर्निंग बर्ड हो, राइट, तो आपको उसके लिए सुबह उठ करके पढ़ना आपके लिए बेस्ट है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मैम सुबह ही उठ के अच्छी पढ़ाई होती है, बेटा अच्छी पढ़ाई तब होती है जब एक्चुअल में आप फोकस आपका सबसे ज्यादा हो। तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह उठते हैं ना, तो सुबह जल्दी उठ करके अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप सुबह जल्दी उठिए और जल्दी उठ करके अपना वो जो प्रोडक्टिव टाइम है उसको प्रोडक्टिव बनाओ, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते लेकिन हाँ देर रात तक पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत अंधेरा और शांति होती है ना, तो लोगों का शोर नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शंस कम होगी। तो अगर आपको लगता है कि आप रात के समय पे ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हो तो आपको रात को पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, नॉट दी अदर फैक्टर्स, या कोई बोल रहा है कि साइंटिफिक मेथड है, इस पे डिपेंड नहीं करता, आप पे डिपेंड करता है। मैं अपना बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैं नाइट आउल हूँ, मैं रात को पढ़ती हूँ, मैं रात को ही काम करती हूँ। मैं अपने टाइम पे भी रात को ही पढ़ती थी और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी हूँ अपने टाइम पर, तो ट्रस्ट मी भाई मैंने भी टॉप किया है और रात को पढ़ के ही किया है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि सुबह पढ़ने से ही आप टॉपर बनोगे, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती होगी कि मैम लंबे टाइम तक बैठ नहीं पाते, पढ़ने की तो कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद ना इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, सेट स्मॉल गोल्स। मतलब आप अपने आप को कुछ एक तोहफा दो, ठीक है, कुछ तो आपको करना पड़ेगा, है ना। जैसे ये खिलजी मूवी में एक डायलॉग था ना, ये तोहफा हमने खुद को दिया, वैसा तोहफा खुद के लिए सेट करो, अपने लिए एक टारगेट सेट करो कि जैसे कोई एक टेक्निक है ना, पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं शायद उसको, जिसके अंदर बच्चों को कहा जाता है कि आप 1 घंटा पढ़िए, ठीक है, 1 घंटे में से 45 मिनट्स आपको बैठना है और 45 मिनट का टाइमर आपको अपने मेंटली, आप ना अपने आप को क्या कर रहे हो, आप मेंटली आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए ना, अपने दिमाग के लिए एक रिवॉर्ड रख रहे हो कि 45 मिनट अगर बैठेगा तो 15 मिनट बाद तेरे को टाइम मिलेगा, तेरे को जो भी मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन है, कोई नोटिफिकेशन चेक करनी है वो कर लेना, पानी पीने जाना है या थोड़ा सा स्ट्रेचिंग रेचिंग करनी है, ये सब जो करना है, किसी चीज के बारे में कुछ ख्याल मन में आ रहे हैं, वो 15 मिनट बाद, अभी हम फोकस से पढ़ेंगे। तो आपको छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे। अब आप 45, बिल्कुल बैठने की आदत नहीं है, 45 मिनट से स्टार्ट करो भाई, 45 मिनट बैठो, ठीक है। और 45 मिनट्स के लिए आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे ना कि हाँ 45 मिनट्स ही बैठना है सिर्फ, तो 45 मिनट्स दिमाग एकदम एक बार में डट के बैठ जाएगा। फिर 15 मिनट का गैप दो, और 15 मिनट गैप 15 मिनट का होना चाहिए, ज्यादा नहीं लंबा होना चाहिए। 15 मिनट बैठ के फिर आप जो करना चाहते हो, जो भी आप फोन में कोई नोटिफिकेशन है कुछ देखना चाह रहे हो, वो 15 मिनट्स में कर लो। देन उसके बाद 15 मिनट बाद तुरंत फोन रखना है, नेक्स्ट 45 मिनट्स बैठना है, फिर आप 15 मिनट का गैप लेंगे। तो अगर लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पा रहे हो ना, तो लंबे टाइम तक बैठना नहीं है। टारगेट ये मत सेट करो 6 घंटे पढ़ूंगा, छोटे छोटे उसमें पोर्शंस में इसको बांट लो अपने टाइम को, और छोटे छोटे गोल सेट करो, राइट। तो ऐसी कुछ टेक्निक है। और रिवीजन के लिए हमेशा टाइम निकालना है, बिना रिवीजन के वो वाली प्रॉब्लम आएगी कि मैम पढ़ता तो बहुत हूं लेकिन भूल जाता हूं, तो रिवीजन के लिए आप टाइम निकाल के ही चलेंगे। एंड दिस वॉज द वीडियो, आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, राइट, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली है। एंड ऑल्सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए डाला है, वो लिंक आपको बहुत हेल्प करेगा, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।